सभी पशु प्रेमियों को मैं बिग बॉस का सुपर हीरो स्वामी ओम जी ये बताना चाहता हूं कि आज जो बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में जो सलमान खान को 5 साल की मैंने सजा दिलवाई है, वो घटना 1 अक्टूबर 1998 को हुआ था। और ये भी एक संयोग है कि उस दिन भी गुरुवार था और आज भी गुरुवार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 20 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में आज गुरुवार को जोधपुर की जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम की कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देने के बाद सीजेएम देव कुमार खत्री ने सलमान खान को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सलमान खान को जोधपुर जेल भेजा गया है। सलमान खान चौथी बार जोधपुर जेल गया है क्योंकि वो देशद्रोही भी है। इससे पहले 1998, 2006 और 2007 में सलमान खान कुल 18 दिन जेल में ऑलरेडी रह चुका है। सलमान खान के वकीलों ने जमानत अर्जी दाखिल की। चूंकि सजा 3 साल से ज्यादा की है, इसीलिए इस पर ऊपरी अदालत यानी सेशन कोर्ट में जमानत के लिए उसने अपील किया है, जिसकी सुनवाई कल शुक्रवार को होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी काला हिरण केस मामले को लेकर के सलमान खान के साथ में मेरा बिग बॉस के घर में झगड़ा हुआ था। 30 दिसंबर 2016 को सलमान खान ने मुझे ये कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत सलमान खान को इस काला हिरण केस मामले में सजा नहीं करवा सकता और वो जजों को खरीद करके बाइज्जत बरी होगा। मैंने उस वक्त उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक घोषणा की थी कि मैं तुझे काला हिरण केस मामले में, हत्या मामले में मैं तुझे 5 साल की सजा करवाऊंगा। और ये बात 7 जनवरी 2017 को जब मैं बिग बॉस के घर से मैं वापस आया था सलमान खान को पीटने के बाद, तो मैंने सभी चैनलों पर यह बयान दिया था कि ये मैं चैलेंज करता हूं, सलमान खान काला हिरण केस मामले में अपने आप को सजा से बचाने का जो भी तरकीब लगा सकता है लगा ले, मैं उसको 5 साल की सजा दिलवा करके रहूंगा। और उस वादे को मैंने पूरा किया और उसके लिए आज मैंने सारे भारत से बिश्नोई समाज के लोगों को हजारों की तादाद में त्रिशूल तलवार लेकर के हमने कोर्ट को घेर रखा था। और जज को, हालांकि जज को 100 करोड़ रुपया रिश्वत देकर के, इसी खत्री को रिश्वत देकर के ये सैफ अली खान, तब्बू वगैरह को बरी करवाया। और वहां पर अब ये टाल मटोल चल रहा था, मान मनोबल चल रहा था जज के साथ में कि भाई इसको 3 साल से कम की सजा दो, 2 साल की सजा दो। हमने उस वक्त भी अपने लोगों के जरिए जज को हमने चैम्बर में ये धमकी दी कि यदि तुमने 100 करोड़ और लेकर के तुमने इसको 3 साल से कम की सजा दी तो हम तुमको इस कोर्ट के रूम से हम बाहर नहीं आने देंगे। और उसके साथ साथ मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी से मैंने बात की कि आपका भ्रष्ट जज इस बार भी इसको जमानत पे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो सीजेआई ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप चिंता मत कीजिए, हम व्यवस्था करते हैं और इसको सजा दिलवा कर रहेंगे 5 साल का। और मैं सीजेआई का आभारी हूं कि उन्होंने ये 5 साल की सजा देने के लिए कुछ सुनिश्चित किया। और इसके बारे में सुप्रीम सीजेआई से मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये सारे बयान भी दिए हैं, लाइव टेलीकास्ट चलाए सभी ग्लोबल चैनलों के ऊपर में। और इसके लिए मैं सीजेआई को मैं बधाई देता हूं। साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि हिट एंड रन केस में भी मैंने अपील लगवा दी है नरेंद्र मोदी जी और फडणवीस को करके, उसमें भी मैं इसको आजीवन कारावास दिलवाऊंगा। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो आज जो सजा हुई है उसमें जमानत के लिए जो उसने सलमान खान ने जो पिटीशन लगाई है सेशन कोर्ट में, उसकी सुनवाई कल शुक्रवार को सुबह में होगी। इस केस में सह आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी सहित सभी लोगों को जज ने इस 100 करोड़ रुपए के को रिसीव करने की वजह से संदेह का झूठा लाभ देकर के उसको बरी कर दिया है। उसके खिलाफ भी हम बिश्नोई समाज के साथ मिलकर के हम ऊपरी कोर्ट में हम अपील करने जा रहे हैं और इनको भी आने वाले समय में हम सजा दिलवाएंगे। ये मामला सितंबर अक्टूबर 1998 का है। तब ये सभी लोग फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में थे। सलमान और उनके साथियों पर चिंकारा और काले हिरणों ब्लैक बक के शिकार का आरोप उस वक्त लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सजा सुना रहे थे जब जज खत्री,
तो डर के मारे सलमान खान की हाथ पांव फूले हुए थे और हमारे लोग जो वहां पर हमारे ओम जी हिंदू सेना के हजारों लोग जो नारेबाजी कर रहे थे, उसको देखते हुए सलमान खान के शरीर कांप रहे थे, जिसको सहारा देने के लिए उसकी बहन अर्पिता, दोनों बहनों ने वहां उसको सहारा दिया। आज उसको पता लगा इस असली दबंग सलमान खान ने, असली दबंग स्वामी ओम जी हैं। आज उसको पता लगा कि असली हीरो सलमान खान नहीं, स्वामी ओम जी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंच के दौरान सलमान खान की दोनों बहनें कोर्ट रूम के बाहर गैलरी में जब फोन पे बात कर रही थी, तब भी हमारे ओम जी हिंदू सेना के सैनिकों ने उसको भी धमकी दी और सलमान खान जो उस वक्त कुर्सी में बैठा हुआ था, उसको भी चुपके से हमारे लोग कह के आए कि तू जितना भी दबंग बन जा, आज तुझे हम जेल भेज करके रहेंगे। और मैं आपको उसके साथ साथ ये बताना चाहता हूं कि लंच के बाद जब डायस पर जज सीजीएम खत्री आए और सलमान खान कुर्सी से उठकर दीवार के सहारे थरथर कांपता हुआ खड़ा हो गया, तो उसके बहनें ही सलमान के साथ खड़ी हुई। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देशद्रोही सलमान खान के साथ में हिंदू लड़कियां खड़ी हुई, और यही इस देश को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी घटना है। जबकि सलमान खान अपने उन बहनों के साथ भी उसने कुकर्म किए हैं और लोगों को अपना दिखाने के लिए अपना बहन बताता है। जज ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही वो देशद्रोही दोनों बहनें रोने लग गई, रोने का ड्रामा करने लग गई। हमारा जो विष्णु समाज के लोग हैं, उन्होंने खुशी में वहां पर नारे लगाए, कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के बाहर भी, और बाकी जिन लोगों को बरी किया, हमारे लोगों ने भी उस वक्त नारे लगा कर कहा कि इन सबके खिलाफ, सैफ अली खान जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ वहां ऊपरी कोर्ट में हम लोग अपील करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सलमान खान की दबंगगिरी को हम खत्म करने के लिए मैंने सलमान खान के जो बनाने वाले फिल्म मेकर्स हैं, उनके 385 करोड़ रुपए भी हमने खत्म करवा दिए हैं। रेस 3 जो फिल्म अभी रिलीज होने वाला था, उसकी शूटिंग थोड़ी सी बची हुई है, वो शूटिंग रुक गई। 100 करोड़ उसके ऊपर में खर्च किया गया है। भारत नाम की जो फिल्म है, उसमें उसके ऊपर में 200 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, जिसकी शूटिंग अभी बाकी है, कुछ हुई है, कुछ बाकी है। दबंग 3 इसके ऊपर में 85 करोड़ का शूटिंग अभी होना बाकी हो गया है। वो भी हमने इन नकली देशद्रोही फिल्म मेकर्स को भी वो धक्का हम पहुंचा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब ये तो उसका जो एक वहम था कि उसको कोई जज जेल नहीं भेज सकता, वो वहम तो आज हमने तोड़ दिया। आज तो उसको हर हालत में कोर्ट के आदेश से उसको जोधपुर जेल में तो उसको समय बिताना ही पड़ेगा, रात भर तो वहां पर रहना ही पड़ेगा। वहां पर भी मैंने उसको कोई फैसिलिटी लेने नहीं दिया है। मैंने चीफ मिनिस्टर से बात करके, डीजीपी से बात करके हमने उसको एक आम बैरक में वहां पर रखवाया है जोधपुर जेल में। सीजेएम कोर्ट ने जो सलमान खान को 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है, ऐसे में उनके वकीलों ने सेशन कोर्ट की जमानत के लिए अपील तो की है, लेकिन सलमान की बेल एप्लीकेशन पर कल जो कोर्ट फैसला सुनाएगी, वहां पर भी हमारे लोग पूरा हंगामा करेंगे, नाराबाजी करेंगे। और यदि सेशन जज उसको जमानत देता है तो उसको भी हम कोर्ट खत्म होते ही उसको भी हम इसका बदला उससे मिलेंगे। और ऐसे में ये तो तय है कि आज रात को उसको जेल में बचाना पड़ेगा। उसकी दबंग गई तो हमने उसके अंदर घुसेड़ दी है ऑलरेडी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे परम मित्र संत आसाराम बापू जी से मैंने अभी मोबाइल में बात की है। उनको हमने कहा है कि इस साले को जेल में अपने लोगों से इसकी पिटाई कराओ, इसकी ठुकाई करवाओ, ताकि इसकी दबंगगिरी और सुल्तानगिरी जो इसकी है, ये जो सुल्तान बनता फिर रहा था, वो इसके अंदर घुसेड़ो। और मुझे आसाराम बाबू ने ये वादा किया है कि स्वामी चिंता मत कीजिए, इसको जेल से निकलने से पहले इसके हम अच्छे ढंग से ठुकाई करवाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोषी क्यों करार किया गया है। ये पहली बात तो यह है कि हिरण शिकार के चारों केस में सबसे मजबूत ये केस तो था ही। ये केस सबसे पहले और सबसे ज्यादा पुख्ता था, क्योंकि 1 अक्टूबर 1998 की रात में जब इन बॉलीवुड स्टार्स ने कामकानी गांव में संरक्षित वन्य प्राणी को काले हिरणों का शिकार किया गया था,
तो ग्रामीणों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था। ग्रामीणों ने उन्हें मौके पर देखा था और हिरणों के सब भी वन विभाग को सुपुर्द किए थे। इस मामले में सलमान खान गोली चलाने के आरोपी बनाए गए थे। शिकार से जुड़े बाकी ये के दोनों केस में इकलौता तस्मदी देशद्रोही हरीश दुलानी, जो सारा सिंधी है, इसने पैसा लेकर के ये हॉस्टाइल हो गया, उसने भी बयान बदल लिए थे। उसने सलमान के अलावा दूसरे कलाकारों को पहचानने से इनकार कर दिया था और जिसके वजह से ये बाकी जो कलाकार हैं ये बरी किए गए हैं, क्योंकि उसने केस को कमजोर कर दिया था और उसमें हिरणों के शिव जो बॉडी थे वो नहीं मिले थे। दूसरा जो था, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि कोंकानी गांव में जो पशु हत्या की गई थी, इस केस में पहली रिपोर्ट तो देशद्रोही और रिश्वतखोर डॉक्टर नेपालिया की थी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एक हिरण की मौत दम घुटने से और दूसरे हिरण की मौत गड्ढे में गिर जाने और श्वानों द्वारा, कुत्तों द्वारा उसे खाने से हुई थी। मैंने सरकार को उस वक्त ये कहा था कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, गलत है, क्योंकि इसमें गन इंजरी की बात लिखी ही नहीं है। इसके बाद दूसरा मेडिकल बोर्ड मैंने बनवाया था और बोर्ड ने दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों काले हिरणों की मौत की वजह गन शॉट इंजरी ही बताई गई थी। इस मामले में सलमान खान के केस में जो कुछ भी हुआ मैं आपको बता रहा हूं, कुल 4 केस बने थे, 3 हिरणों के शिकार के और एक चौथा आर्म्स एक्ट का। दरअसल तब सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थी, जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी और यह अवैध हथियार था जिसके खिलाफ केस बनाया गया। मैं आपको बताऊं कि ये सब कहां और कब ये शिकार किए गए थे। सलमान खान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और बवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। कांकानी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप था। सैफ अली, नीलम, सोनाली, तब्बू ये भी उसमें आरोपी बनाए गए थे और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि यही लोग उसको उकसा रहे थे कि मार गोली, मार गोली, मार गोली। कंकानी गांव शिकार मामले में गवाहों ने कोर्ट में बताया था कि गोली की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे थे। शिकार सलमान खान ने किया था। जीप में उनके साथ सैफ अली खान, नीलम, सोनाली और तब्बू भी थे। इन पर सलमान खान को गोली मारने के लिए उकसाने का आरोप था, तो अंडर सेक्शन 120B के अधीन इनको आरोपी बनाना लाजमी था और बनाया भी गया था। गांव वालों को देखकर सलमान खान मारे गए हिरणों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर के भाग गया था। इतना बुजदिल है ये अपने आप को दमन कहता है और सुल्तान कहता है। आपको मैं बता दूं कि किन मामलों में कितनी इसकी सजा सलमान खान को मिली थी। नंबर 1, कांकानी गांव केस में, इसी केस में सलमान खान को गुरुवार को दोषी ठहराया गया, आज दोषी ठहराया गया और उसको 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 2, घोड़ा फार्म हाउस केस 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सलमान खान को सुनाई थी। सलमान खान हाईकोर्ट गया और उस वक्त भी 50 करोड़ रुपया हाईकोर्ट के जज को खिला करके उसने 25 जुलाई 2016 को उसको उस केस से हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, जोधपुर हाईकोर्ट ने, जिसके खिलाफ मैंने राज्य सरकार को प्रेशर में लिया, उसके ऊपर दबाव डाला और उससे मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपील करवाया और उसमें मैं भी लीडर बनकर के, मैं पार्टी बनकर के वहां पर तैयार हूं, उसमें भी सजा मैं उसको करवाऊंगा। तीसरा केस, भवाद गांव केस वाला जो केस है उसमें सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया था और 1 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने, जोधपुर हाई कोर्ट ने इस मामले में भी 50 करोड़ रिश्वत खा करके सलमान खान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार को हमने मजबूर किया और राज्य सरकार ने उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें मैं भी लीडर हूं, मैं भी पार्टी हूं और इस केस में भी मैं सलमान खान को सजा दिलवा करके रहूंगा। चौथा केस, आर्म्स एक्ट 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान खान को उसमें बरी कर दिया था।
मैंने फिर राज्य सरकार को मैंने प्रेशर डाला, दबाव में लिया और उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में हमने अपील की। जो अभी तक पेंडिंग है उसमें भी मैं इम्पीडर हूं, उसमें भी मैं पार्टी हूं। मैं आपको ये बता दूं कि इसी आर्म एक्ट में हमारा भक्त संजय दत्त को इन देशद्रोही मुसलमानों ने जज को करोड़ों रुपए रिश्वत खिला करके संजय दत्त को तो सजा करवा दी थी, लेकिन इस देशद्रोही सलमान खान को इस केस में बरी करवाया था। और इसके लिए मैंने आज भी चीजें ऐसे मैंने कहा है कि ये जो जुडिशियल करप्शन है इसको खत्म करो। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालकृष्णन के ऊपर में भी ये आरोप हमने लगाया था और उसके परिणाम स्वरूप जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन ये बुजदिल सरकार आज तक ये के.जी. बालकृष्णन को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसी राजस्थान के कोर्ट में जस्टिस कद्दू को हमने गिरफ्तार करवाया था, जिसने इस बात को स्वीकारी थी कि उसको 100 करोड़ रुपए दिए गए थे कि उसके द्वारा। तो ये जुडिशियल करप्शन को भी हमको समूलस्त करना है। उसके लिए मैं पूरे भारतवासियों से अपील करता हूं कि सड़क पे आओ। ये SC/ST एक्ट में भी तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई, सिर्फ पूरे भारत को तोड़फोड़ किया। इन करप्ट जनों को मारो। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सलमान खान ने 20 साल में सिर्फ 18 दिन इन चारों केसों में जेल में काटे हैं। हिरण शिकार के 3 मामलों में सलमान खान पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में 18 दिन सिर्फ जेल में रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि उसमें 6 दिन तो वन विभाग ने 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया था। वो उसमें 17 अक्टूबर को जेल से रिहा हुआ था। उसके बाद 6 दिन घोड़ा फार्म हाउस मामले में 10 अप्रैल 2006 को सलमान को लोअर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। 15 अप्रैल तक वो जेल में रहा। 6 दिन सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की, तब 6 दिन सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की, तब 26 से लेकर के 31 अगस्त 2007 तक सलमान खान को जेल में रहना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि मैं चूंकि सलमान खान ने को जब मैंने पीटा था 30 दिसंबर 2016 को, तो उसने ये कहा था कि वो भारत को इस्लामिस्तान बना देगा और किसी भी केस में उसको सजा नहीं हो सकती, क्योंकि जजों को वो खरीद लिया करता है। इसके वजह से मेरा जो भक्त है पंजाब और हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, वो उसको भी हमने कहा था कि साले को धमकी दो और इसको बताओ कि हिंदू कमजोर नहीं, हिंदू ताकतवर होते हैं। इसीलिए कुछ महीने पहले ही कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस और मेरे ओमजी हिंदू सेना के लड़कों ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी और उस धमकी के फलस्वरूप उसको लॉरेंस को भरतपुर जेल सरकार ने भेज दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसके लॉरेंस के 20 चेले जोधपुर जेल में अभी बंद हैं, जो मेरे भी भक्त हैं। और हमने उनको ये कहा रखा है कि जब भी मौका मिले सलमान खान, देशद्रोही सलमान खान का मर्डर करो, क्योंकि इस ऐसे आदमी को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। ये जमीन पर एक भार है, भारत माता के लिए एक कलंक है। और हालांकि उसके बाद उसको बचाने के लिए पूरी सुरक्षा की गई है। जेल के डीजीपी ने वहां पर जेल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखा है कि सलमान खान को अलग जगह में रखा जाए। लेकिन मेरे ओमजी हिंदू सेना के भी बहुत सारे लड़कों को मैंने इस सजा अनाउंसमेंट से पहले मैंने झूठे केसों में मैंने जेल में भिजवा रखा है। और मैं राजस्थान पुलिस को मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि उसको बचाने का यदि सरकार कोशिश करेगी तो ठीक वैसे ही जैसे अजमेर शरीफ में और दूसरे जगहों में बीजेपी हारी है, आगे आने वाले चुनाव में मैं बीजेपी को हराने का काम करूंगा और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया और मोदी जी जिम्मेदार होंगे। हालांकि मैं मोदी जी का मैं आभारी हूं कि मोदी जी ने जब मैं 7 जनवरी 2017 को बिग बॉस से घर से बाहर आने के बाद जब मैंने बयान दिया था कि सलमान खान को मैं जेल में सराऊंगा और मारूंगा, तो उस वक्त मेरे से आप सभी पत्रकारों ने
मुझे ये कहा था कि सलमान खान तो उनके साथ में पतंग उड़ाता है। तो मैंने मोदी जी से बात की थी कि आप ये ऐसे देशद्रोही को अपने साथ में खड़ा मत किया कीजिए। उसका सुपरिणाम ये हुआ कि सलमान खान को तो वहां पर तो मदद किया गया, ये हिट एंड रन केस में वहां के हाईकोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।